हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप CHSL, MTS, CGL, RPF, SIN कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस या अदर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक जो हरिसेन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? प्रयाग प्रस्तुति के लेखक जो हरिसेन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि थे प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हरिसेन। किसके? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। तो आप लोग याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। उसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रस्तुति लेख। 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना किए थे किसने? तो लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। कौन थे? लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी, जो थे आगरा शहर की स्थापना की थी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? बोलेगा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। तो किसने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो भेजने वाले थे सेल्यूकस निकेटर प्रथम। सेल्यूकस निकेटर प्रथम या सेल्यूकस प्रथम निकेटर। तो इस तरह से दिया रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ थे मेगास्थनीज? यूनान। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना? शाहजहां जो थे, किसे अपना मुगल के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुने थे? तो चुनकर जो गए थे शाहजहां ने, कहे थे कि दारा सिखों को वो अपना उत्तराधिकारी चुने थे, लेकिन बाद में औरंगजेब इसको मारकर अपना राजगद्दी बना लिया था, ठीक है। 5 नंबर है, भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हों में मिलिंद के रूप में किया जाता है। भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हों के मिलिंद के रूप में किया जाता है। किसका पुस्तक था मिलिंद? तो मिलिंद जो पुस्तक था किसका था? मिलिंद पुस्तक जो था किसका था? मिरांडर प्रथम का। किसका? मिरांडर प्रथम का। तो आप लोग याद रखिएगा, मिरांडर प्रथम का जो पुस्तक था मिलिंद पान्हो था। 6 नंबर प्रश्न है, थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयत बाड़ी प्रणाली, जिसमें कृषकों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य या प्रांत में प्रचलित थी? थॉमस मुनरो किस चीज़ का प्रचलित किए थे? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था का। वो किस राज्य में या प्रांत में प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में किए थे। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक सख्त अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई किस्मतगार या रेड शॉट की स्थापना की? खुदाई किस्मतगार या रेड शॉट की स्थापना कौन किए थे? तो इसके संस्थापक जो थे कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आप लोग याद रखिएगा, खुदाई किस्मतगार के संस्थापक या स्थापना कौन किए थे? तो अब्दुल गफ्फार खान किए थे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासन काल में खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया
गया था। खान ए खान की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था अकबर के शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसे? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो खान ए खान की उपाधि सम्मानित किया गया था बैरम खान को। किसको? बैरम खान को। तो आप लोग याद रखिएगा, बैरम खान को ये सम्मानित किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान दिया था? गांधी जी जो थे करो या मरो का नारा कब दिए थे और किसके सत्याग्रह में दिए थे? तो गांधी जी जो थे करो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न संस्कृति क्षेत्रों के लोग शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य में जो थे विभिन्न संस्कृति के लोग शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका भाग नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो है विजयनगर साम्राज्य का एक भाग नहीं था? तो भाग जो नहीं था विजयनगर साम्राज्य का, मराठा का भाग जो था नहीं था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कौन संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में संस्थापना किया था। 11 नंबर प्रश्न, किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उसका वर्णन शक, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में किया जाता है? किसका किसका विनाशक के रूप में किया जाता है? शक, यवनों और पहलवों के विनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये कौन थे शासक जो सातवाहन के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो महान शासक जो थे सातवाहन के गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सह-संस्थापक में से एक थे। HSR के सह-संस्थापक में से एक थे जिसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। में दिल्ली के फिरोजा कोटला में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह थे। तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह जी को। 13 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प की विशेषता क्या थी? तो वास्तुशिल्प की विशेषता जो थी क्या थी? तो गढ़ थी। क्या थी? गढ़। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका SSC का फेज 9 जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग याद रखें, फेज 9 का अगर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आया हुआ प्रश्न है। 14 नंबर है, 1908 में खुदीराम बोस डैश के साथ एक गाड़ी पर यह मानकर कि गाड़ी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड की है, बम फेंकने में शामिल हुए थे। बम फेंकने में कौन शामिल हुए थे खुदीराम बोस के साथ? तो हुए थे प्रफुल्ल चाकी जी। कौन हुए थे? प्रफुल्ल चाकी जी। क्यों बम फेंके थे? ये सोच कर कि किंग्सफोर्ड का गाड़ी है उस पर वो बम फेंक दिए थे। कब फेंके थे? तो 1908 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का संस्थापक था? कौन सा कुषाण राजा जो है कुषाण वंश का संस्थापक था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसस। कौन था? कुजुल कड़फिसस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। तो आप लोग याद रखिएगा कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कड़फिसस को। 16 नंबर है, धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? धम्मेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ा चुनौती था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ा चुनौती था? किस मुगल सम्राट के दौरान जो था मराठा जो था वो अपनी संप्रभुता के लिए एक बड़ा चुनौती था? तो ये था आपका
औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलुव राजवंश के किस राजा ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? स्थापनाचार्य या यवन राज्य जो था स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किए थे कौन से राजा जो थे? तुलुव वंश के कौन से राजा जो थे यवन राज और स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कृष्णदेव राय। क्या बताइएगा? कृष्णदेव राय जो थे यवन राज या स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किए थे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित करने के लिए दक्षिणेश्वर या दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? किस राजा जो थे जो हर्षवर्धन को पराजित करने के लिए दक्षिण पथेश्वर या दक्षिण का स्वामी का उपाधि धारण किया था? तो दक्षिण का स्वामी का उपाधि धारण करने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। किसको हराने के लिए? हर्षवर्धन को हराने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन को हराने के लिए पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण की स्वामी का उपाधि धारण किया था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख पूछा गया, कौन सा है जो साहित्यिक अभिलेख है? साहित्यिक अभिलेख जो है कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख। कौन है? ऋग्वेद। 21 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था। 1757 में जो हुआ था कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757। किसके साथ हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। तो आप लोग याद रखिएगा 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला थे। और यहाँ पर पूछा जाता है कि किस राज्य में हुआ था? बंगाल में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो बनवाया गया था, आप लोग क्या बताइएगा? त्र्यंबकेश्वर मंदिर बनवाया गया था बालाजी बाजीराव। किसके द्वारा? बालाजी बाजीराव के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव के द्वारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर बनवाया गया था। कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में। 23 नंबर प्रश्न है, दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है कहाँ है? शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली और अमृतसर के बीच। कहाँ है शेरशाह सूरी मार्ग जो है? कहाँ पर है? दिल्ली और अमृतसर के बीच। वह किस राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? राजमार्ग संख्या उसका कितना है? तो राजमार्ग संख्या जो है 1 है। कितना है? 1। दिल्ली और अमृतसर के बीच कौन सा राजमार्ग है शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है? तो उसका जो राजमार्ग संख्या 1 है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो 24 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए वारिद, जिसे खुफिया अधिकारी कहते हैं, वारिद किसको कहते हैं? खुफिया अधिकारी को, और मुनहियान क्या है? मुनहियान जो है गुप्तचर है जैसे अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुनहियान और वारिद का नियुक्ति कौन किया था? किस सुल्तान ने इसका नियुक्ति किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने वारिद और मुनहियान जो थे आधिकारिक नियुक्ति किया था? तो ये आधिकारिक नियुक्ति करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। तो आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वारिद और मुनहियान जैसे गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति की थी। 25 नंबर है, लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड कर्जन जो थे विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया था लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन जो नियुक्त किए थे, किसको नियुक्त किए थे? लॉर्ड कर्जन जो नियुक्त किए थे विलियम हडसन को। किसको? विलियम एडसन को। किसको? विलियम एडसन को, एम्सन को।
ठीक है, तो आप लोग याद रखें विलियम एम्सरन को। ठीक, और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान भारत आए थे? किसके शासन काल में चीनी यात्री जो फाहियान थे भारत आए थे? तो किसके शासन काल में आए थे? तो किसके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा फाहियान किसके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। ये कितने साल रहे थे? 14 साल भारत में रहे थे। 27 नंबर है, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय जो ब्रिटिश भारत का वायसराय जो था कौन था? उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल को। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं वही करवाए जाते हैं। बाकी फर्जी सवाल इस चैनल पर नहीं करवाया जाता है। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।